प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय गोपाल। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप नई से नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके, अपडेट रह सके। चलिए, आज इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपकी जो किताब है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। यह आपकी बुक है, 4 किताबें हैं, 20-20 अंकों की है और 80 अंक का पेपर होना है आपका बोर्ड का। 20 अंक आपके 17 अंक के जाने हैं, तो ये किताब आपके लिए 20 अंक की है। इस बुक के पहले और दूसरे पार्ट के वीडियोस अपन ने पढ़ लिए हैं, बना लिए हैं। आप हमारे इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे क्लास 12 सोशल स्टडी, तो उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, 15 मिनट का वीडियो होता है लगभग, और उसमें आपका पूरा पार्ट कवर होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बताया जा रहा है, तो आप बने रहिए, आप नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, आपका समय ज़्यादा नष्ट नहीं करते हुए सीधा मैं आपके लिए जो क्लास में पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका तीसरा पार्ट तीसरा। किताब का नाम भारत और समकालीन विश्व भाग 2, पार्ट 3, और इसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये हमारा यूनिट है तीसरा। इस यूनिट में आपको ध्यान होना चाहिए 3 अंकों के प्रश्न बोर्ड में 3 अंकों के प्रश्न आने हैं। प्रश्न कितने आने हैं? 3 प्रश्न आने हैं, यानी एक प्रश्न 1 अंक का। प्रश्न का प्रकार कैसा होगा ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 अंक के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के आएंगे और 2 प्रश्न संख्या होगी 2 प्रश्न 2 अंक के, यानी 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका अति लघुतरात्मक होगा, एक लाइन में, एक शब्द में आपको उसका आंसर देना होता है। एक प्रश्न यानी 3 नंबर का ये पार्ट है, तो तैयार हो जाइएगा आप। आपके लिए मैं शानदार नोट्स और बहुत बढ़िया शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, चलते हैं। पहला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई 1929 में। आप नोट कर लें, 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई। दूसरा क्वेश्चन आता है, 19वीं शताब्दी में प्रचलित, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 19वीं शताब्दी में एक व्यवस्था चली थी, प्रचलित अनुचित व्यवस्था, जिसका नाम क्या था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो वो याद रखें, गिरमिटिया व्यवस्था। गिरमिटिया व्यवस्था। अब गिरमिटिया व्यवस्था क्या है? देखो, भारत से ले जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? यानी उस समय एक अनुबंधन होता था कि आपको इतने समय तक वहां काम करके ही आना है। ऐसा अनुबंधित श्रमिक भारत से ले जाया जाता था, उनको कहा जाता था गिरमिटिया। तो ये क्या है? उस समय की एक अनुबंधित व्यवस्था थी 19वीं शताब्दी में, जिसका नाम था गिरमिटिया व्यवस्था। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, अमेरिका में स्पेनिश मेनिको द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई गई? याद रखें, चेचक की बीमारी। चौथा क्वेश्चन, हेनरी स्टेनली को किस महाद्वीप में खोज हेतु भेजा गया था? तो हेनरी जो स्टेनली है उसको कौन से महाद्वीप की खोज के लिए भेजा गया था? तो आप याद कर लें, नोट कर लें, अफ्रीका महाद्वीप। आगे पांचवा क्वेश्चन, भारत से ले जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? गिरमिटिया। अगला क्वेश्चन, G77, ये जो समूह है ये कौन से देश, इसमें कौन से देश संगठित हैं? यानी कौन से देशों का समूह? विकासशील देशों का समूह है। आगे देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? विश्व व्यापार का केंद्र कौन सा था 18वीं शताब्दी में? तो वो आप याद रखें, 18वीं शताब्दी में वो था एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। अब आगे आता है, एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से जोड़ने का कार्य कौन सा मार्ग करता था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला, एशिया को, वापस पढ़े इसको, एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से जोड़ने वाला,
यूरोप और अमेरिका अफ्रीका से जोड़ने वाला, जो एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से जोड़ने वाला, जो जोड़ने का कार्य जो मार्ग करता है, यानी कौन सा मार्ग आता है, तो वो रेशम मार्ग। याद रखें, कॉर्न लॉ का संबंध है, कॉर्न लॉ का संबंध है भाई ब्रिटेन से। याद रखें, कॉर्न लॉ का संबंध है ब्रिटेन से, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्न लॉ ब्रिटेन से संबंधित है। 10वां आता है प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ। आप इसको नोट कर ले, में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन आता है 1890 ईस्वी में अफ्रीका में कौन से नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है ना, इसमें ही काउंट होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। याद रखें आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन भी इसी में काउंट होते हैं। तो 1890 में क्या होता, अफ्रीका में एक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, उसका नाम था रिंडर पेस्ट। उसका नाम था रिंडर पेस्ट, उस बीमारी का नाम था रिंडर पेस्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है केनाल कॉलोनी से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक लाइन का क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है ये। केनाल कॉलोनी से क्या समझते हैं आप, तो केनाल कॉलोनी क्या है, नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्र में पंजाब के उच्च स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया उस कॉलोनी को केनाल कॉलोनी कहा जाता है। यानी कि नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्र में, जहाँ नए नहर वाले क्षेत्र हैं, उसमें पंजाब के उच्च स्थानों से, पंजाब के जहाँ उच्च स्थानों से क्या हुआ, लोगों को लाकर बसाया गया, उस कॉलोनी का नाम केनाल कॉलोनी दिया गया। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व के बाद में विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो वह है आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी जो थी, ये आर्थिक संकट था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। अगला क्वेश्चन आता है चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध है। चटनी म्यूजिक कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, तो त्रिनिदाद और गुयाना में। ये चटनी म्यूजिक जो है ये प्रसिद्ध है त्रिनिदाद और गुयाना में। क्वेश्चन नंबर 15 कॉर्न लॉ क्या है। कॉर्न लॉ से क्या तात्पर्य है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्न लॉ, जिन कानूनों के तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी, उसको कॉर्न लॉ कहा जाता है। लॉ मतलब वही ऐसा नियम कानून, है ना, जो क्या, जिसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई। किसके आयात पर, मक्का के आयात पर, यानी कि मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी, जिस कानूनों के तहत उस कानूनों को कॉर्न लॉ कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो 19वीं शताब्दी में क्या होता था, भारत से विदेशों में निर्यात होती थी, हम भेजते थे, हमारे यहाँ पर खूब प्रोडक्शन होता था। वो दो वस्तुओं के नाम बताइए, तो अपन लिख सकते हैं पहला कपास, कॉटन, और एक नील। नील और कपास दो वस्तुएं ऐसी हैं जो भारत से विदेशों में जाती थी। अगला क्वेश्चन आता है 17वां, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे। दो गुटों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा केंद्रीय शक्तियां। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हैं, याद कर ले। ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, तो इसमें आप लिखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तीन देश मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। इनसे जो लड़ाई हुई केंद्रीय शक्तियों के मुकाबले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन, तुर्की, ये देश इसमें शामिल थे केंद्रीय शक्तियों में। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोनों गुटों में जो देश शामिल थे उनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन आता है ब्रिटेन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है, तो वो है विश्व बैंक को कहा जाता है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स संस्थान कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग से आपका क्या तात्पर्य है, तो जिस मार्ग से चीनी रेशम पश्चिम के देशों में भेजी जाती थी, उस मार्ग को
रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, वीटो विशेषाधिकार किसे कहा जाता है? वीटो पावर, बहुत नाम सुना होगा। यानी कि ये एक ऐसा पावर है जिसमें एक सदस्य भी यदि किसी बात से असहमत रहता है तो वो कार्य नहीं होता है, वो वीटो होता है, विशेषाधिकार कहते हैं। यानी जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति हो जाए तो वो किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाए, वह अधिकार वीटो कहलाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन आता है, आपात शुल्क किसे कहा जाता है? तो किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तु पर वसूला जाने वाला जो ये आयात है, आयात शुल्क किसे कहा जाता है? किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तु पर वसूला जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। ये आपके जो 3 प्रश्न आने हैं, वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, 3 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के, 3 अंक हैं उनके। तो ये 21 प्रश्न मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए हैं और ये अति महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से याद करके जाएं। और आप सबके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, तो आप सब लोग इनको एक बार अपने मित्रों तक से भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो ज़रूर कर देवें। थैंक यू वेरी मच।